1984 के सिख विरोधी दंगों के एक गुनहगार सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता रहे, सांसद रहे, ये मंत्री भी रहे क्या सर? मंत्री भी रहे, जेल में थे, बीमार पड़े, अस्पताल गए और उनका निधन हो गया। अब सज्जन कुमार जब तक एक्टिव रहे, एक तो ये आरोप इनके पीछे ऐसा पड़ा, बल्कि आरोप क्यों, दोष कहें, क्योंकि सिद्ध हो गया था। ये तो सिद्ध, दो बड़े लोग कांग्रेस के, सज्जन कुमार और टाइटलर। तो ये क्योंकि इनको उम्र कैद की सजा हो गई, तो इनकी आप पिछले 10-20 सालों से तो बहुत एक्टिव, 10 साल से तो कम से कम एक्टिव नहीं रहे बिल्कुल भी ये, लेकिन इस आरोप ने इनका कभी पीछा छोड़ा नहीं। और कांग्रेस पार्टी ये हमेशा जगलरी करती रही कि सज्जन कुमार पार्टी में भी हैं और सज्जन कुमार से हमको एक हाथ की दूरी भी बना के रखनी है। अब ये काम कैसे किया कांग्रेस ने? लेकिन सज्जन कुमार कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के नेताओं के साथ उनके संपर्क भी थे, कुछ नेताओं के वो दोस्त भी रहे होंगे। सर दिल्ली भाई में पॉलिटिकल आदमी कोई नेता ही नहीं रहा एक्चुअली कांग्रेस के उस तरह से, यदि आप देखें। पॉलिटिकल आदमी, सीनियर आदमी, तो उनके रिश्ते सब जगह से थे, सब लोगों के साथ थे। ऐसे ही एक परिवार है हुड्डा परिवार। तो भूपेंद्र हुड्डा के दोस्त है, भूपेंद्र हुड्डा ने उनके निधन के बाद कहा कि मेरे दोस्त थे, मित्र थे। उनके बयान पे तो नहीं हुई कंट्रोवर्सी, जो बेटे हैं सांसद दीपेंद्र, उनके बयान पर कंट्रोवर्सी हो गई। हालांकि वो क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही, लेकिन आप जिसे समझ लीजिए ना कि सफाई देनी पड़ रही है तो गले मुसीबत पड़ गई। ऐसा कोट किया गया उनको लेकर के कि उन्होंने कहा कि ये तो रोल मॉडल थे, ये मेरे रोल मॉडल हैं। अब दीपेंद्र सफाई दे रहे हैं कि मैंने ये शब्द कभी कहे ही नहीं, लेकिन उनके पारिवारिक मित्र होंगे, उनका निधन हुआ, शिष्टाचार है, आदमी तो अच्छे बोलता ही है कोई भी, किसी भी जाने वाले के लिए, तो उन्होंने भी कोई बोले। लेकिन अब ये हरियाणा में और पंजाब में और दिल्ली में, इन 3 राज्यों में खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात हो गई है कि उनके नेता सज्जन कुमार के लिए ऐसे ऐसे शब्द जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अखबारों में ये रिपोर्ट हो गया। बल्कि एक ने तो मांग कर दी कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, पार्टी के ही नेता ने, कि इनके ऊपर, दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए। और चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, ये तो बिल्कुल आग बबूला हो गए, तो वो तो मतलब उनके लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो। इनका निधन हुआ था 20 अगस्त को सफदरजंग अस्पताल के अंदर, और उनके निधन के बाद ही श्रद्धांजलि देने वालों में दीपेंद्र हुड्डा थे, उनकी बात पर विवाद हुआ। मैं आपको पहले चन्नी का बयान सुनाता हूं और फिर आपको दीपेंद्र हुड्डा का नया बयान, जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात उनके लिए नहीं कही, वो देखिएगा। सज्जन कुमार सिख कौम का कातल है, गद्दार है। इन्हें साजिश की सिखां नूं मारन दी और मरवाए। इनू 2 बार उम्र कैद सज़ा हो चुकी। ये गल कली सिख कौम की नहीं है, इस बंदे ने मानवता नूं शर्मसार किया है। हज़ारां सिखां नूं कतल किया गया, टायर गल दे विच टायर पा के साड़िया गया, घरां विच वड़ के लुट्टिया गया, पत्त रोली गई। ये बंदा उहदे वास्ते जिम्मेवार है। इनू किस तरह सिख कौम और पंजाबी माफ़ कर सकते हैं तो देश माफ़ कर सकता है? ये बंदा रोल मॉडल तक क्या, इसका नाम लेना भी पाप है। इस बंदे जे अजिहे रोल मॉडल हो जाएंगे तो देश तबाह हो जाएगा। इस नूं तां कटहरे विच नहीं, इनू चौंक विच खड़ के गोली मारनी चाहिए सी, लेकिन यह सज़ा भुगतदा मरिया, कोई एवें नहीं मरिया, अपने घर नहीं मरिया, जेल विच मरिया ये बंदा। और इहदे तां कीड़े पैने सी उत्थे। इस करके ये बारे जे कोई रोल मॉडल कहता तो अपनी जबान नूं भी संभाले और अपने आप नूं भी संभाले।